गांव में एक कंजूस आदमी रहता था। उसका नाम विक्रम था। उसके लिए पैसा ही सब कुछ था। वह रोटी पर घी लगाने से भी कतराता था। उसके मन में हमेशा यही रहता था कि पैसे का उपहार लगाना ही असली खुशी है। एक दिन विक्रम के बेटे राजू को तेज बुखार आ गया। अजी सुनते हो? देखिए ना, राजू को बुखार है। उसे डॉक्टर के पास ले चलो। अरे क्या भाग्यवान, तुम भी डॉक्टर के पास जाने के लिए बोल रही हो। तुम्हें तो पता है ना डॉक्टर की फीस कितनी है। और मेरी बात मानो, पुराने नुस्खों से ही ठीक हो जाएगा। रहने दीजिए, आप मुझे मत बताइए। अपने बेटे के लिए कुछ रुपए भी खर्च नहीं कर सकते। कैसे बाप हो आप? राजू कमजोर आवाज में। पापा, मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। पापा, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो ना पापा। बेटा, मम्मी काढ़ा बना के देगी, तुम उसको पी लो, जल्दी ठीक हो जाएगा। विक्रम ने गहरी सांस ली और वहां से बाहर निकल आया। बाल बाल बच गया, नहीं तो मेरा पैसा उस डॉक्टर के पास चला जाता। इधर सुमन ने चुपके से अपने गहने बेचकर और राजू को दवाई खिलाई। एक दिन सब खाना खा रहे थे। भाग्यवान, तुम्हारे गहने किधर हैं? जी, अपने गहनों को पेटी में रखा है। कुछ नहीं भाग्यवान, दिखाई नहीं दिए इसलिए पूछा। एक दिन जब विक्रम को पता चला कि सुमन ने अपने गहने बेचे तो उसने सुमन को घर से निकाल दिया। मैं एक एक रुपया जोड़ रहा हूँ और ये महारानी पैसा उड़ा रही है। विक्रम बेटा, पैसे से दुनिया खरीदी जा सकती है, लेकिन परिवार जैसा प्यार खरीदा नहीं जा सकता। प्यार, पैसा ही असली प्यार है। जब तक मेरे पास पैसा नोट है तब तक मैं खुश हूँ, समझे बाबा? बेटा, तुम गलत समझे। बेटा, एक दिन तुम्हारे पास सब कुछ होगा, पर कोई नहीं होगा। रेशमा की बातों को विक्रम ने नजरअंदाज किया। उस रात विक्रम के सपने में एक आवाज आई, तुम्हारी कंजूसी तुम्हें अकेला कर देगी। ये कैसी आवाज थी? लगता है मैं सपना देखा। अगले दिन गांव में एक साधु आया जो देखने में बहुत रहस्यमय था और उसके पास अजीब शक्तियां थी। साधु बाबा को मेरा प्रणाम। खुश रहो बेटा। क्या तुम अपने घर खाना खिलाने ले जा सकते हो? विक्रम सोचने लगा है। अब तो हमारे घर आएगा। घर में कोई नहीं है और राशन पानी खत्म हो गया है। मेरे को कुछ करना पड़ेगा। क्या हुआ बेटा, इतनी गहरी सोच में पड़ गए? कुछ नहीं बाबा, मेरे पास धन नहीं है जिससे मैं आपको खिला सकूं। लेकिन बाबा समझ जाते हैं कि यहाँ एक कंजूस है। बाबा इसे एक सबक सिखाने वाले थे। कोई बात नहीं, मैं तुमको असली धन दिखाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, बिना पूछे मेरे साथ चलो। विक्रम को लालच आ जाती है। असली धन समझा नहीं। चलो चलते हैं। अगर तुम मुझको हिस्सा नहीं दिए, मुखिया जी के पास ले चलूंगा। तुम्हारी कंजूसी ही तुम्हारा बड़ा दुश्मन है। बेटा चलो मेरे साथ। दोनों एक जंगल में जाते हैं। बाबा, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? मैंने कुछ बोला था।
माफ कर दीजिए बाबा। दोनों जंगल में पहुंचकर साधु ने विक्रम को एक दर्पण दिखाया। दर्पण में विक्रम ने देखा कि वह बूढ़ा हो चुका है और उसके पास पैसे के अलावा कुछ नहीं। बाबा ये क्या है और ये कौन है? ये तुम हो विक्रम? नहीं नहीं, ये दर्पण गलत दिखाई दे रहा है। नहीं, ये तुम्हारा तकदीर है। अगर आज नहीं बदले कल सच होगा, समझ जाओ। विक्रम ने दर्पण में अपनी पत्नी और बेटे को एक दूसरे गांव में खुश रहते देखा। उसके आंखों में आंसू आ गए। बाबा मैं सब कुछ गवा दिया हूँ और मुझे माफ करो। मैं क्या करूँ बाबा? ये माफी मांगने का समय नहीं है। दोनों गांव पहुंचकर विक्रम ने सुमन और राजू से माफी मांगी। मुझे माफ कर दो भाग्यवान, और मैं पैसा ही सब कुछ समझा। बेटा मेरे को माफ कर दो। नहीं पिताजी, आप क्यों माफी मांग रहे हो? हाँ जी, राजू सही बोल रहा है। अगर घर लौट आए तो उसे भूल नहीं कहते। सुमन आंसू भरी आंखों से, तुम्हारे अंदर का कंजूसी आदमी मर गया। आज तुम सच्चे इंसान बन गए हो। पापा, आप मेरे हीरो हैं। आप जैसे सबको मिले। तीनों घर जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। लेकिन दूसरी सुबह विक्रम की खुशी लंबी समय तक नहीं रही। गांव में एक अजीब घटना हुई। गांव में अचानक से एक बीमारी फैलने लगी। सुनिए जी, क्या हो रहा है? गांव के सभी लोग बीमार पड़ रहे हैं। हम इस बीमारी का कारण ढूंढना होगा, नहीं तो पूरा गांव सर्वनाश हो जाएगा। विक्रम ने समझा कि अगर वह गांव वालों की मदद नहीं करेगा तो उसकी नई जिंदगी भी बर्बाद हो सकती है। मुझे भीष्मा दादा से मिलना होगा। इस कारण के लिए जानकारी लेना होगा। विक्रम गांव की ओर निकलता है। भीष्मा ने फिर से विक्रम को समझाया। विक्रम, अगर तुमने कंजूसी नहीं छोड़ी, बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। लेकिन मैं कंजूसी छोड़ दिया। गांव वालों की मदद मैं कैसे करूं? मेरे पास तो पैसा नहीं है। जो भी था मैं दान दे दिया। वैसे ही सब कुछ नहीं है। तुम्हारी मदद से गांव के लोग ठीक हो सकते हैं। विक्रम ने साधु से मिलने का निर्णय लिया। मुझे अब साधु बाबा से मिलना होगा, नहीं तो देर हो जाएगी। हाँ बेटा, तुम कोई उपाय पूछ के आओ। विक्रम साधु बाबा से मिलने जंगल की ओर जाता है। साधु बाबा, मेरे को आपकी मदद चाहिए। गांव के लोग बीमार हो रहे हैं, ना जाने कौन सी बीमारी है। बेशक मैं जानता था तुम मेरे पास आओगे। तुम एक काम करना होगा, तुम्हारी कंजूसी अभी छोड़ना होगा। अपने उन रुपयों का उपयोग गांव के सभी मरीजों को इलाज के लिए लगाओ। विक्रम ने साधु के सामने अपनी कंजूसी छोड़ने का प्रमाण लिया। माफ कर दीजिए बाबा। साधु बाबा आपकी जय हो। इतना बोलकर विक्रम अपने गांव वापस आकर गांव के लोगों के लिए दवाएं खरीदने का फैसला लिया। उसने अपने पहचान का एक बड़ा हिस्सा मिल गया। मुझे एहसास हुआ पैसों से ज्यादा महत्वपूर्ण जीवन है। बाबा ने मुझे इसे गांव के कुएं में डालने के लिए कहा। मैं डालकर आता हूँ। विक्रम ने गांव के लोगों को दवाइयाँ दी और उनके इलाज में मदद की। धीरे धीरे लोग ठीक होने लगे। देखो विक्रम, तुमने अपना दिल खोल दिया है और लोगों की मदद की। अब देखना तुम्हें कितना लाभ होता है। पापा, आप सबसे अच्छे हैं। गांव में विक्रम की पहचान अब एक अच्छी इंसान के रूप में हो गई। मैंने जो कुछ भी किया अपने परिवार के लिए किया। ये पूरा गांव मेरा परिवार है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कंजूसी इंसान को अंदर से खोला कर देती है।